हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजुकेयर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप सबके साथ वो बात मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जिसको वास्तव में आखिर इस सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की मंशा क्या है। पिछले कई दिनों से हमने आपसे एक दो बातें किया था, कुछ डेट को लेकर के, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथियों को लेकर के, और फिर बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को भी इन्होंने टाला और अभी तक कोई ऑफिशियल डेट इन्होंने नहीं दी है टीजीटी पीजीटी की भी। आखिर चाहत क्या है इनकी, और ये चाहती क्या है, और ये सरकार क्या चाहती है? क्या वास्तव में ये अपने उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं कि हम शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, हम किसी कीमत पर शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, परेशान रहे जितना परेशान रहना है? क्या मुझे बस इतना बताएं कि क्या ये हर एक वर्ष रिटायरमेंट की व्यवस्था बंद कर दी है क्या? क्या ये हर एक वर्ष में जो रिटायरमेंट होते थे शिक्षक, वो व्यवस्था इन्होंने बंद कर दी क्या? अगर इन्होंने रिटायरमेंट व्यवस्था बंद कर दी तब तो ये बात सोचने और समझने लायक है कि हाँ, शिक्षक भर्ती नहीं आएगी और शिक्षक भर्ती की जरूरत भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा आपके मन में, हमारे मन में, कि आखिर चाहत क्या है। आज एक बार फिर से माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बड़ा कड़वा बयान देते हैं। हम उस बयान की कटिंग भी आपको दिखाएंगे और हो सकेगा तो कटिंग उस वीडियो को भी अपलोड करेंगे जो उन्होंने सदन से कहा। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक नेगेटिव सेगमेंट भी है, और उस नेगेटिव सेगमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही एक क्रिशियल जो सेगमेंट है वो दूर हो रहा है। तो आइए देखते हैं चीजों को कि क्या, कैसे और किस तरीके से बातें होनी है, हो रही हैं, और क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भावी शिक्षकों, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर आपके लिए ही वो लड़ाई लड़ता रहा हूं और अभी भी लड़ रहा हूं। आपके सहयोग से बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की मंशा क्या है, और शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा मंत्री का बयान सुन उड़ जाएंगे होश। जी हां, बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के इस बयान से सभी वो बच्चे आहत होंगे जो बच्चे बहुत अरसों से बैठ करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक प्रश्न चिन्ह बना पड़ा है कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था, क्या अव्यवस्था, क्या सीन है, क्या बातें हैं जिससे इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी बातें, इतनी समस्याएं हो रही हैं। वजह है तो क्या है? ना तो शिक्षा मंत्री खुलकर बोल पा रहे हैं, ना ही शिक्षा सेवाचयन आयोग की अध्यक्ष महोदया बोल पा रहे हैं। रोज कैबिनेट मीटिंग से होगा क्या? आप पर डे कैबिनेट की मीटिंग बिठाए रहोगे, उससे क्या होगा? आज भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग की अध्यक्ष महोदय मीटिंग में है, और जो भी मीटिंग की बात रही होगी उस मीटिंग की बातें को मैं बताऊंगा। बाकी 28 दिसंबर को एक ग्रैंड मीटिंग है, उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। हालांकि कुछ बातें तो निकलकर आज आनी चाहिए। बाय द वे, उसकी न्यूज मिलती है तब मैं आपको बताऊंगा। सदन से शिक्षा मंत्री के बयान हिला दिया शिक्षक बेरोजगारों। सदन से जो शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके बयान ने पूरी तरीके से झकझोर दिया लोगों को। और क्या कहे, अब नहीं आएगी कोई वैकेंसी, शिक्षकों की कोई वैकेंसी अब नहीं आएगी। क्या इसका असर टीजीटी और पीजीटी पर भी पड़ेगा? क्या इसका असर एलटी ग्रेड पर भी पड़ेगा? क्या इसका असर जीआईसी प्रवक्ता पर भी पड़ेगा? चाहे वो स्टेट कंडक्ट कराए, चाहे वो सेंट्रल कंडक्ट कराए, इसका असर पड़ेगा क्या? इसमें जो अव्यवस्था होगी वो होगी क्या?
ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर ये वैकेंसी अब नहीं आएगी क्या। आइए आज के सीन की एक कटिंग में आपको दिखाता हूं, जो बहुत तेजी से इस कटिंग में आप अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि यूपी में शिक्षक की नई भर्ती नहीं होगी, यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नई भर्ती अब नहीं होगी अभी फिलहाल, आगे चल के देखा जाएगा जैसी व्यवस्था बनेगी। कहते हैं कि विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा शिक्षा विभाग में अगर आवश्यकता हुई तो शिक्षक की नई भर्ती की जाएगी, फिलहाल कोई भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, कोई भर्ती का प्रस्ताव नहीं है, यानी फिलहाल कोई भर्ती की अभी उम्मीद नहीं है। बेसिक शिक्षा की बात की जा रही, किसी स्कूल को बंद करने की कोई योजना नहीं है, यानी विद्यालय भी बंद नहीं होंगे। जो भ्रामक जो समाचार आपने सुना होगा, देखा होगा, उनसे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि कोई भी जो विद्यालय बंद होने की स्थिति है उसमें कोई अभी उनकी योजना नहीं है कि विद्यालय बंद करेंगे। सरकार ने अब तक 1,26,371 शिक्षक भर्ती की है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि 1,26,371 शिक्षकों को अभी तक इन्होंने पोस्टिंग दे डाली। एक मुझे बात बता दें, शिक्षक भर्ती व्यवस्था आखिर किस लेवल पर है, कहां पर है। अभी शिक्षा मंत्री के इस बयान से अगर मैं आपसे कहूं कि शिक्षा मंत्री मेरे साथ आए, बाइक में बैठे और चले, मैं चलता हूं गांव स्कूलों में लेकर के, अगर उनको सिर्फ 2 ही 3 गांव में मिला के 100+ कमी न दिखा दूं तो कहिए, लेकिन कौन करे और कौन आएगा, क्योंकि वो तो राजा हैं, वो राजा हैं, इसलिए वो राजा हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। समस्या में कौन आता है, समस्या में तो प्रजाएं आती हैं, गांव देश के लोग आते हैं। राजा तो रईसी करता है, राज करता है, गलत करे सही करे करता है। यहां सफर कौन कर रहा है, शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले वो बेरोजगार साथी, जो शिक्षक बेरोजगार साथी हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दावा है कि 1,26,371 पदों पर इन्होंने भर्ती दे दिया है, और वो भी किस भर्ती को मान रहे हैं, जो इनके समय पे आई ही नहीं थी, उस भर्ती को भी जोड़े हुए हैं। बाय द वे, यहां पर आपको दिखा दूं, 17 दिसंबर सुबह 11 बजे की न्यूज है, जिस समय विधानसभा में ये बात बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोल रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने एक बनकर सामने आ रहा होगा कि टीजीटी और पीजीटी पर इसका क्या असर होगा। जी हां, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मैं बात करता हूं, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के बड़ा संगीन मामला चल रहा है, हालांकि टीजीटी पीजीटी पर इसका तो कोई असर नहीं आना चाहिए, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सरकार है, ये आयोग है, आयोग करेगा वही जो सरकार कहेगी। सरकार के खिलाफ एक शब्द, एक कदम आगे आयोग नहीं बढ़ा सकता है। अगर सरकार ने कह दिया कि आप कह दो कि हमारे पास कोई जो है विज्ञापन नहीं है, हमारे पास जो है कोई अधियाचन नहीं है, बोल देना नहीं है, बात खत्म, सरकार से लड़ो जाके। मतलब एक चीज समझ में नहीं आती है मेरे प्यारे साथियों, कि क्या शिक्षक से लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक पद की तैयारी कर रहा है। ये तो आपने वही हाल है कि कारगिल बना दिया, आपने युद्ध क्षेत्र बना दिया,
आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो देश का भविष्य का निर्माता है, जो देश के भविष्य को आगे बढ़ाने वाला है, उसका भविष्य खुद खतरे में, तो भविष्य आगे बढ़ाएगा क्या? और इसी सारी बातों को अगर देखा जाए तो बहुत 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 दुखी होती है आत्मा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पर शिक्षा मंत्री के बयान को, और शिक्षा मंत्री हमारे कहते हैं भैया अब हमारे पास कोई पद वद नहीं है, सब कुछ भरे हैं। गजब की, मतलब गजब की पागलपंथी, जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता, गजब की पागलपंथी है। इस पागलपंथी को मैं हैट्सअप करूंगा भाई, हैट्सअप करूंगा। सदन में बैठे हुए व्यक्ति और डाटा यहां से दिया जा रहा है। एक बार एक काम कर ले, मैं अनुरोध करूंगा, बहुत निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि जो अध्याचन, जो पदों की स्थिति आप अपने आदमियों से मांग रहे हो, एक बार हम लोगों से कह के देखो। हम लोग अध्याचन ले आए और हम लोग पद खोज खोज के लेकर के आए। हम लोगों से एक बार आप कहिए कि चलिए ठीक है, आप लोग भी विद्यालय विद्यालय जा करके पदों की संख्या आप इकट्ठा करिए, कितने पद खाली है कहां पर, उस हिसाब से फिर हम जो है अध्याचन तैयार करें। अध्याचन करने के बाद हम फिर विज्ञापन निकालें। एक बार कह तो दें, फिर देखिए वैकेंसी ही वैकेंसी, बहार बन जाएगी वैकेंसी की। एक बात बताइए, बिहार राज्य बगल में है, बगल में है, और उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी, तो शिक्षक कम और बिहार में शिक्षक ज्यादा। कितनी वैकेंसी कर चुके हैं वो? सर यहां पर सिर्फ एक राजनीति और एक सभी चीजों का निजीकरण करने की व्यवस्था चल रही है, जो बहुत दर्दनाक है। आगे चल के शिक्षा व्यवस्था को इतनी घटिया और दर्दनाक बना देगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप अच्छे शिक्षक नहीं दोगे तो फिर बच्चा अच्छा बनेगा कैसे? जब आप शिक्षकों को ही इतना परेशान करके रख दिए हो तो फिर शिक्षक नियुक्ति पाने के बाद क्या करेगा? तुम्हारी सेवा करेगा? नहीं करेगा। बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रॉपर एक वैकेंसी आए। हम कहते हैं 500 पद ही आपके रिक्त हो रहे हैं हर साल, उन 500 की ही वैकेंसी निकालो ना। जरूरत क्या है 50,000 इकट्ठा करने की? 500 की ही वैकेंसी आप निकालो और प्रॉपर निकालो। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी और कितना बेहतरीन विद्यालय चलने लगेंगे और इतना बेहतरीन विद्यालय में बच्चों का भविष्य का निर्धारण होगा कि गजब, मजा आ जाएगा। अगर आप इस व्यवस्था को कर लेते हो, अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में आप शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को देख सकते हो। सीधा इस लेवल से उस लेवल तक चला जाएगा, सीधा। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतना ही बताना चाहूंगा कि आप लोग डिजिटली साथ में रहें। अन्यथा अभी तो बेसिक शिक्षा मंत्री का ये बयान है सर, इस टीजीटी पीजीटी और भी तमाम उन बातों पर भी ना असर पड़ जाए, इसलिए आप सब लोग बिल्कुल तैयारी अपनी बरकरार रखिए बेहतरीन तरीके से, ध्यान रहे। तो फिलहाल हम इतनी ही बातें करेंगे, इसके बाद हम आपको नई और बिल्कुल अपडेटेड जानकारी लेकर के आपके सामने आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।